सनातन धर्म में नवरात्र का विशेष स्थान है। नवरात्र नवदुर्गा मां दुर्गा के लिए 7 दिन, 9 दिन ये शास्त्रों में मां दुर्गा की आराधना के लिए साल में 4 बार आते हैं। 2 बार गुप्त नवरात्रे हैं और 2 बार सामान्य जनों के लिए, जिसको हम ग्रीष्म नवरात्र और शरद नवरात्र के नाम से जानते हैं। शरद नवरात्र वैज्ञानिक आधार देने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, वैज्ञानिक तथ्य भी निहित हैं। ऐसा जाने कि ऋतुएं बदल रही हैं। आपका तन शरद नवरात्र के बाद, जो भी व्रत उपवास आप करते हैं, उसके बाद आपकी जो इम्यूनिटी है वो शरद ऋतु के हिसाब से सेट होती है। और यही बात ग्रीष्म नवरात्र के साथ भी घटित होती है। हम मूल तत्व पे आते हैं। देवी दुर्गा की स्थिति, मां दुर्गा की स्तुति, मां दुर्गा का जो भी हम यशोगान गाते हैं 9 दिन 7 दिन के लिए। मित्रों, ये साधनाएं पुरुष प्रधान थीं और पुरुष प्रधान हैं। उमा उमा वो स्त्री ही है। हम स्त्री को जानते कितना है। स्त्री मात्र स्त्री नहीं है, वो एक शक्ति पुंज है। स्त्री का पूरा शरीर अग्निमय है, वो पूरी की पूरी ज्वाला है। उसी ज्वाला की, उसी शक्ति की, उसी अग्नि की हम जब आराधना करते हैं, उसको जगाते हैं, मां के जगराते गाते हैं, तो वो इस तन के अंदर नव दुर्गा, आपके जो 9 छेद हैं इस तन के अंदर, हर छेद के ऊपर, हर होल के ऊपर एक दुर्ग है, एक नगर बसा हुआ है। चाहे वो काम केंद्र हो, चाहे आपकी आंखें हो, और चाहे आपके कान हो, ये एक एक नगर है पूरे का पूरा। और इस नगर के ऊपर, इस दुर्ग के ऊपर, इस किले के ऊपर, जिसको मैं 9 दुर्ग कह सकता हूं, ये 9 छेद 9 दुर्ग ही हैं। और हर दुर्ग पे एक शक्ति मां का उद्गम स्थल है। चाहे वो आपके काम सेंटर हो, चाहे आपकी बुद्धिजन्य इंद्रियां हो, ये सब की सब उस शक्ति से संचालित होती हैं। और उस शक्ति को जगाने के लिए कोई मां की शरणागत होता है। कौन? जिसकी सुरति और सिमरन जाग गया हो। सुरति और समाधि, ये 2 शब्द ऐसे हैं योग में। सुरति का मतलब ही है उसने जागरण तो पा लिया है किसी गुरु की कृपा से, या अनायास उसको मिल गया है। सुरति, ध्यान का उतर जाना बहुत बड़ी बात है। और जब ध्यान उतर जाता है तो हम कहते हैं सुरति लग गई है, समाधि की झलकें आ गई हैं और किसी ने वो समाधि पा ली है। उसके बाद अहंकार का उदय होता है। मैंने तो समाधि पा ली है, मैंने तो सब कुछ जान लिया है। और जो सब कुछ जान जाता है, उसका ये राजपाट, जिसको आप संसार कहते हैं, ये लुट जाता है। वो अपने आप को असहाय, असहाय बोलूंगा, वो असहायपना उभरता है उसके अंदर से। करे तो करे क्या, किसको बताए जा करके, मैं लुट गया हूं। जो राज, जो संसार वो लिए बैठा था, वो गायब हो चुका होता है। समाधि में यही तो होता है, दुनिया गायब हो जाती है। लोग कहते हैं हमारे विचार शून्य हो जाते हैं और इसके बाद भी शांति नहीं आती है। तो शांति कहां से आएगी? उस शांति की तलाश में वो दर दर भटकता है। एक समाधिष्ठ समाधिष्ठ व्यक्ति के पास क्या नहीं होता है? सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी शांति क्यों नहीं होती है? समाधि में आप कब तक पड़े रहेंगे?
समाधि में उठ के भोजन पे तो जाएंगे ना, शौच आदि तो जाएंगे ना। ये अशांति बाहर प्रकट होती है। सुरति और समाधि, किसी ने देवी भागवत अगर पढ़ा है ध्यान से, तो सुरति और समाधि नाम के दो, समाधि वैश्य और राजा सुरति, दोनों कहीं मिल जा रहे हैं। मेरी तरफ से वो आप ही हैं, हम ही हैं, और मिलकर के दोनों एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं। हुआ क्या, मेरा व्यापार लुट गया है, दूसरा बोलता है मेरा राजपाट लुट गया है। समाधि पाने के बाद राजपाट गायब हो जाता है। वो राज जान लेने के बाद वो पाठ भी चला जाता है, पाठ करना ही बंद कर देते हैं हम। उस समाधि आने के बाद मैंने तो सब कुछ जान लिया है, ज्ञानी हो जाते हैं। और जो ज्ञानी हो जाता है उससे बड़ा दुखी और कोई नहीं है। ज्ञानी अपने आप में सिमट जाता है, मैं गुजरा हूं उस पीड़ा से, और उसके बाद ही कोई भटकता है ज्ञानियों की पास जाकर के अपनी चर्चाएं करता है। मैंने ये जान लिया है, तुम भी जान लो। अरे क्या खुजली काट रही है, घर में आराम से बैठो। लेकिन नहीं, वो ज्ञान बघारने के लिए शास्त्रार्थ करने निकल पड़ता है, ये बाहर की दुनिया। तो वो राजपाट लूटने के बाद उस सुरति और समाधि कहीं जंगल में मिल गए हैं, अपनी अपनी पीड़ा का बयान कर रहे हैं। और जब उनको लगता है कि दोनों एक ही बीमारी के शिकार हैं, तो उपाय कैसे ढूंढें? सुमेधा। सुमेधा का मतलब ही है जो कहीं उस मेधा, उस बुद्धि गम में मां की शरणागत होकर के सब कुछ जान चुका है। यहां मां के अलावा, उस शक्ति के अलावा, उस एनर्जी के अलावा यहां कुछ भी नहीं है। उस सुमेधा ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं। उस सुमेधा उनको विधि बता देते हैं, इस विधि से चलो, मां का पूजन और यजन करो, व्रत करते हुए मां को जगा तो लो, और जब वो मां आपको मिल जाएगी, उसका वरद हस्त तुमको मिल जाएगा, तो तुम्हारा राजपाट और हे सुरति, हे समाधि, तुम्हारा वो व्यापार तुमको पुनः प्राप्त हो जाएगा। ये ऋषि के वचन है, ये मेरे वचन है। कोई तो बात है। जानने के बाद ही जब कोई बोलता है तो उसके बोलने में उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो पैसे के लालच में नहीं बोल रहा है, वो बोल इसीलिए रहा है। कभी सुमेधा बोले थे, वो पैसे के लालच में नहीं बोल रहे थे ये राजा सुरति और समाधि मुझको कुछ देंगे, लेकिन नहीं, कहीं बोलने के बाद उनको आनंद आया, कहीं वो मां की चर्चा हो रही है, मां का गुणगान हो रहा है, इसी बहाने मां की बात चली है। और ऋषि के बताए अनुसार वो मां की पूजा और आराधना करते हैं। कहां? उस सरस्वती नदी के तट पे, ज्ञानेश्वरी नदी के तट पे, वो सब का सब आप इस तन में लिए बैठे हैं। वो सरस्वती नदी आपकी बुद्धि। इस बात को स्वीकार तो करे पहले कि मैंने सुरति ध्यान तो पा लिया है, समाधि की झलकें भी पा ली हैं, लेकिन वो जो होना चाहिए, ऑटोमेशन ऑफ द बॉडी, योग की पराकाष्ठा, वो नहीं आई। उसके आने के बाद कोई योगी दीन और हीन नहीं होता। उसके बाद काम, क्रोध, लोभ, मोह आपको पीड़ित नहीं करते। उसके आने के बाद आप मां के रास दुलारे होते हैं। उसके आने के बाद आपका कोई राज और पाठ छीन नहीं सकता। आप अपने राजा होते हैं, राजपुत्र होते हैं। और क्या कह दूं, ये समझ ही तब आता है कि मैं बेटा किसका हूं, मैं पुत्र किसका हूं। वो सिंह वाहिनी आपको सब कुछ दिखा देती है। इस तन के अंदर इस काम की सवारी, उस सिंह की सवारी, जब वो सिंह की सवारी करती है तो यह काम नतमस्तक होकर के पूंछ नीचे कर देता है और दहाड़े मारता है खुशी में। कहीं आसन, उस सिंह पे आसन वही लगाती हैं। जब वो आसन लगाती हैं, इसीलिए कहता हूं ये
साधनाएं पुरुष प्रधान हैं। स्त्रियों को, माओं को मैं नहीं समझता, इसमें गुजरने की जरूरत है। फिर भी ये उनकी प्रसन्नता है। वो स्वयं मां है, वो तो स्वयं ही ऊर्जा का भंडार है। उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उनके एक कृपा कटाक्ष से मां साक्षात उनके अंदर है। हमने स्त्री की ही पूजा की है, स्त्री ही पूजनीय है। पुरुष भी राधे राधे करते हैं, पुरुष भी सीते सीते करते हैं। कोई तो बात है। वो अग्नि कुंड से उठने वाली, अग्नि से प्रकट होने वाली वो मां आपके इस तन के अंदर अग्नि रूप से है। वो अग्नि ही 24 घंटे जो दिया नहीं बुझना चाहिए, वो जलाने की बात है। बाहर का तो दिया बुझ जाए कोई बात नहीं, आपके अंदर एक दिया ऐसा जलाओ, एक ऐसा घट स्थापित करो जिसके अंदर 24 घंटे जल भरा रहे। आपके तन के अंदर यदि आप व्रत कर रहे हैं तो जल की कमी नहीं होना चाहिए। आप इस तन को जल जब जरूरत पड़े जलने से बचाने के लिए जल देते रहिए। और जो व्रत और उपवास में गुजर रहे हैं, इस चटपटी चीजों से परहेज करें, थोड़ा खाने पे ही ना लगे रहें। ये 7 दिन, ये 9 दिन बहुमूल्य है। यदि उस आग को उठाने में आप कामयाब हो गए, वो हवन कुंड आपके अंदर धधक पड़ा, तो एक बार आप धुआं धुआं हो जाएंगे। और धुआं के बाद जो खुशबू आपके अंदर से आएगी, मैं उसी खुशबू को मां की करुणा कहता हूं, और वो जीवंत दिखती है। आपका घट, ये तन रूपी घट 7 से 9 दिन के अंदर नृत्य की मुद्रा में आ जाएगा। बेशक आप कुछ खाएं या ना खाएं, आपके शरीर में ऊर्जा का विशेष विशेष अवतरण दिखाई देगा। आप अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। ये मेरे उन अनंत साथियों के अनुभव हैं, होना ही चाहिए। और इसको पाकर के कोई सुरति और समाधि जैसे शब्दों को बौना कर देता है, फिर वो मां की करुणा में जीता है, मां के साथ एक रस होता है। और दूसरे शब्दों में कह दूं, वो कृष्ण और राधा के साथ हो जाता है, उस महारास में होता है जहां उसका रस कभी खोता नहीं है। ये 9 दिन आपको उस रस में जगत में लेके जाएं जहां से मां नव दुर्ग आपके शरीर के 9 द्वारों को वो पवित्र कर दें। और फिर दशम, अष्टम काली, नवम गौरी, दशम महागौरी, वो महाप्रकाश की तरफ मां आपको लेके जाएं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको।